तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं DUSOL के उन स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो भैया 6th सेमेस्टर के अंदर है और उनके पास जो है इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी सेकंड जो है सब्जेक्ट है और उनका भैया एग्ज़ाम होने वाला है और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। गाइज, मेरे पास जो है पिछले 2 दिन से इतने मैसेज जो है आ चुके हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि भाई इस सब्जेक्ट के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमारे पास बुक भी नहीं है, कैसे सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन करी जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई इसकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से की जाए। आप पूरे यूट्यूब पे जो है इस सब्जेक्ट को सर्च कर लीजिएगा। इस सब्जेक्ट की वीडियो मेरे अलावा और किसी ने भी नहीं बनाई है और ये आपने भी चेक करके देख लिया होगा, सर्च करके देख लिया होगा। सबसे पहली बात तो इस सब्जेक्ट की वीडियोस, मेरा जो कोर्स है वो भाई पेड कोर्स है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और इस सब्जेक्ट की वीडियो कल इतने बच्चों ने खरीदी है कि भाई मैं उसको सोच भी नहीं सकता था। तो अगर आप जो है 6th सेमेस्टर के अंदर हैं और भैया इस सब्जेक्ट की अभी तक आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो आप इस सब्जेक्ट की वीडियोस को खरीद सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका कंप्लीट कोर्स जो है करा रखा है। कैसे आपको ख़रीदना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप करना पड़ेगा 9990158317, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरा नाम ये है, मेरे को जो है 6 सेमेस्टर की वीडियोस को बाय करना है। ये जो वीडियोस हैं ये भाई 200 रुपीज़ की हैं, ठीक है। आप इस अमाउंट को जैसे मर्जी चाहे वैसे आप जो है पे कर सकते हैं। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप चलाते हो, आपके घर में कोई चलाता हो, आपका रिश्तेदार, चाचा, मामा, भाई, बहन, आप कोई भी ना चलाता हो, किसी भी शॉप से आप जो है करा सकते हैं, ठीक है। आपको इसके साथ साथ सारी वीडियोस मिलेंगी, सारे के सारे जो मेरे पास PDF पड़ी हुई है वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको बस क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं यूनिट वाइज आपको जो है चारों यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इन क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर कर जाइए, आपका कल्याण जो है हो जाएगा। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे को शुरू करते हैं, ठीक है। और मेरे अलावा मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको इस सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं मिलने वाला है, किसी ने बनाया ही नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के रिगार्डिंग। तो यूनिट नंबर 1 के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना है, यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको सबसे पहले जो है 3 नीतियों के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। आर्थिक नीति क्या होती है, उसका अर्थ, उसका महत्व, उसकी विशेषताएं, उसके उपकरण, घटक और उसके जो है उद्देश्य। मौद्रिक नीति का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, उपकरण, या राजकोषीय नीति का अर्थ, महत्व, उपकरण, अंग और मूल्यांकन, ठीक है। भाई मूल्यांकन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों नीतियों में से गारंटीड है कि भाई एक ना एक नीति के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे सबसे पहली बात तो यूनिट नंबर 1 के अंदर से, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के रिगार्डिंग। यूनिट नंबर 2 आपकी बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बोला है कृषि का महत्व बताइए, विशेषताएं बताइए, निम्न उत्पादकता के कारण बताइए और उपाय बताइए। बेटा ये हॉट टॉपिक है। हॉट्स मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप कृषि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपने यही नहीं पढ़ा कि कृषि का महत्व क्या होता है और कृषि की निम्न उत्पादकता के क्या कारण है और क्या उपाय है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, तो आपने भाई फिर कृषि के अंदर जो है कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 1000 बारी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। आपको इसको बहुत ही अच्छे से घोल के पी के जाना है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करते हैं। मैंने यहाँ पे केवल 6 ही क्वेश्चन लिखे हैं जो रिपीटेड है, हर साल कृषि से यही बनते हैं। कृषि साख का अर्थ, महत्व, स्रोत और इसकी कमियां, इसको दोष भी कह सकते हैं या इसका मूल्यांकन भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट्स टॉपिक है। कृषि विपणन का अर्थ, विशेषताएं, समस्याएं, दोष, कमियां, कठिनाइयां। समस्या को ही दोष कहते हैं, उसी को ही कमियां कहते हैं और इसी को ही कठिनाइयां कहते हैं। ये चारों भाई एक ही चीज़ होती है, ठीक है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। अब बच्चे कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं यार, समस्याएं पढ़ ली, दोष नहीं मिल रहे, दोष मिल ली, कमियां नहीं मिल रही, कमियां मिल ली, कठिनाई। अबे भाई एक ही तो चीज़ है यार, उसको और उसी को ही उपाय, उसको दूर करने के उपाय बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा कृषि मूल्य नीति का अर्थ बताना है, उद्देश्य बताना है, आवश्यकता बतानी है और उसका मूल्यांकन करना है। हरित क्रांति या इसी को ही नई
कृषि नीति भी कहते हैं। इसका अर्थ, इसका लाभ, इसकी हानि और इसके घटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8 और भाई क्वेश्चन नंबर 9। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 एक हॉट से टॉपिक है, फिक्स है एग्जाम के अंदर। इसके बहुत 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 ही ज़्यादा एग्जाम के अंदर चांस है कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाला है। भूमि सुधार का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ, इसके उद्देश्य, इसकी आवश्यकताएं और किस किस टाइप के भूमि सुधार होते हैं। ठीक है, क्या क्या भूमि सुधार किए गए और इसकी कमियां, इसके दोष और इसकी धीमी गति के कारण और उपाय। भाई अगर आपने कृषि के अंदर भूमि सुधार ही नहीं पढ़ा, आपको यही नहीं पता कि भूमि सुधार क्या होता है, तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 9 ये कृषि वाले चैप्टर के हॉट से टॉपिक हैं। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये कृषि चैप्टर के हॉट से टॉपिक है। जो क्वेश्चन आना है इसी में से आपका क्वेश्चन फंसना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई इसका कंटेंट कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा। तो भैया आप जब इस वीडियोस को बाय कर लेंगे, आपको इसी के साथ सारी की सारी PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आपके पास 10 ईयर है, बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको भेज दूंगा इसी के अंदर जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आपको बस वीडियो से वो क्वेश्चंस को जो है प्रिपेयर कर लेना है। 2 दिन है, बहुत ही आराम से आप 2 दिन में अच्छा खासा फोड़ के आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसी के अंदर एक लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर है भाई शॉर्ट नोट। बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन है ये कृषि वाले का। इसके अंदर है, मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक लिखे हैं जो कि रिपीटेड है, इस पे शॉर्ट नोट आता ही आता है। क्षेत्रीय असमानताएं क्या होती हैं, बफर स्टॉक किस चीज़ को कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा जो है क्या होती है, और नाबार्ड के ऊपर जो है, नाबार्ड, और हम यहाँ पे लिख देते हैं नाबार्ड के ऊपर नोट आ जाता है, नाबार्ड का अर्थ, उसके कार्य, ये सब जो है पढ़ लीजिएगा। ये 5 जो टॉपिक्स हैं ये कृषि के अंदर जो है हॉट से टॉपिक हैं, रिपीटेड है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। कृषि वाली जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 2, ये आपकी, ये कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं 3 क्वेश्चन भी आपके इससे फंस सकते हैं। आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें फंसेंगे। मतलब आप ये भी समझ सकते हो, अगर आपने कृषि वाला ही यही टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो आपका कल्याण कृषि का ही पढ़ के हो सकता है। ठीक है, लेकिन आजकल क्वेश्चन जो है वो थोड़े टफ आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ। ठीक है, SOL के, DOSOL के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल थोड़े टफ आ रहे हैं घुमा फिरा के, तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के रिगार्डिंग। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये उद्योगों के ऊपर है। आपको सबसे पहले औद्योगिक नीति का अर्थ, उसके उद्देश्य। अब यहाँ पे 5 तरीके की औद्योगिक नीति होती है। आपको सबसे पहले 1956 और 1991, इसी को नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं। इसके बारे में आपको भाई कंप्लीट पढ़ के जाना है इन दोनों औद्योगिक नीति पे, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आना है। इसका अर्थ, इसका महत्व, इसकी आवश्यकता, इसकी कमियां, इसके दोष, इसका मूल्यांकन, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। और 1991 की औद्योगिक नीति जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हॉट्स है ये सबसे ज़्यादा जो चांस है वो 1991 की औद्योगिक नीति के ही हैं। उसके बाद उद्योगों के अंदर एक ये फिक्स क्वेश्चन रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इसका अर्थ, इसका महत्व, इसकी भूमिका, ये क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और इनके उपाय बताइए, सरकार इनको दूर करने के लिए जो है क्या कर रही है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का जो है अर्थ बताइए और इसके जो है उद्देश्य बताइए। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ, उद्देश्य, समस्याएं, उपाय एंड क्या कहते हैं इसकी भूमिका और इसकी निम्न उत्पादन के जो है कारण बताइए। तो यूनिट नंबर 3 से आपको भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है घोल के पी जाने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका यूनिट नंबर 4 के रिगार्डिंग। यूनिट नंबर 4 आपकी हॉट्स यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
टॉपिक के अंदर आप पढ़ेंगे कि भाई फॉरेन कैपिटल क्या होती है, विदेशी पूंजी का अर्थ बताइए, उसका महत्व बताइए, कैसे कैसे फॉरेन कैपिटल आप दूसरे देशों से पैसे कैसे कैसे ले सकते हैं, और दूसरे देशों से पैसा लेने के इसके दोष बताइए, इसकी कमियां क्या क्या होती हैं और इसके उपाय बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन। इसके अलावा 1991 की जो हमारी फॉरेन कैपिटल पॉलिसी है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी कमियां बताइए, उसके दोष बताइए। ये दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से गारंटीड है एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो विदेशी पूंजी पे आएगा या विदेशी पूंजी नीति पे आएगा, और इसका मूल्यांकन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा विदेशी व्यापार का अर्थ, महत्व, दिशा, परिमाण और रचना स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद किस तरीके का था। इसके अलावा 18वें में कहता है, 18वें क्वेश्चन के अंदर ये कहता है, ठीक है, 17वां ही हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। बीओपी, बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का अर्थ बताइए, इसका अंतर बताइए, एंड इसके घटक जिसको मदे कहते हैं, भुगतान, बीओपी को भाई भुगतान शेष या भुगतान संतुलन कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कहीं भुगतान शेष कहते हैं इसको या भुगतान संतुलन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा आएगा कि भुगतान संतुलन का अर्थ बताइए, उसकी मदे बताइए, ठीक है, ये चालू खाता, पूंजी खाता क्या होता है, इसमें असंतुलन के कारण, इसको दूर करने के उपाय, भुगतान संतुलन का महत्व, और स्व प्रेरित मदे और समायोजक मदे जो हैं ये आपकी क्या होती हैं, इसमें अंतर भी बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को भुगतान शेष कहते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड को व्यापार शेष कहते हैं, ठीक है, व्यापार शेष। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोलता है कि WTO का क्या अर्थ होता है, इसके उद्देश्य बताइए, इसके कार्य बताइए, इसकी संरचना, भारत को इससे क्या क्या लाभ हो रहे हैं और क्या क्या दोष है। भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट नंबर 4 का बहुत ही ज़्यादा चांस है इस टॉपिक के एग्जाम में आने के। इसके अलावा हॉट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोलता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों के ऊपर इसको जो है LPG इसके नाम से भी जानते हैं, इसको जो है आर्थिक सुधारों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आर्थिक सुधार, या इसको जो है नई आर्थिक नीति इसके नाम से भी जानते हैं, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। तो भाई ये तीनों क्या होते हैं, इनका अर्थ, ठीक है, और जब से भारत ने इनको अपनाया है इसको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या लाभ हुआ है, एक ना एक पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, किसी की पर्टिकुलर के रिगार्डिंग भी पूछ सकता है। FDI और FFI ये क्या होता है, इसका अर्थ, इसका अर्थ और इसमें अंतर, ठीक है, और ट्रिप्स क्या होता है, इसका अर्थ और इस पे नोट जो है एग्ज़ाम में बहुत बारी आया हुआ है। तो भाई ये दोनों जो है बहुत ही हॉट टॉपिक हैं, इनको बहुत ही अच्छे से जो है आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको जो है यूनिट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो भाई 2 दिन आपके पास बचे हैं, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने बता दिया है, मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रखा है, आपको बस व्हाट्सएप कर देना है कि भाई मेरे को 6 सेमेस्टर की वीडियो चाहिए, ठीक है, जो आपने सारी की सारी अपलोड कर रखी है, पेटीएम, फ़ोनपे, UPI, इस नंबर पे नहीं करना है, पहले आपको मैसेज करना है, मैं आपको बता दूंगा किस नंबर पे आपको जो है पेटीएम या व्हाट्सएप वगैरह, पेटीएम या फ़ोनपे वगैरह करना है। यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप करना है सबसे पहली बात तो आपको, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं आपको बता दूँगा अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। और भैया सोचिए मत, कल इतने स्टूडेंट्स ने इस वीडियोस को बाय करा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई कंटेंट ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर कि इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी में आपको वीडियोस और इसी में आपको नोट्स, सब कुछ आपको जो है इसी में ही मिलने वाला है, ठीक है जी। आपके पास टेनियर है नहीं है, बुक है नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियोस को देखिएगा, PDF से देखिएगा, 2 दिन के अंदर आपका बहुत ईजिली कल्याण हो जाएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।